हमारे YouTube चैनल MO अशरफी को लाइक करें, शेयर करें और बेहतरीन न्यू वीडियोस देखें। मोहतरम हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप इस महफिल में रूहानियत पैदा करने के लिए सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात को ये मालूम है कि आज की ये महफिल जनाब नियाज़ मोहम्मद साहब की अहलिया मरहुमा के ईसाले सवाब के सिलसिले में मुनक़िद की गई है। हम और आप खुलूस के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, और उनके जुमला सग़ाइर कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमाए, उनके सय्यात को हसनात से बदल फरमाए और उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, और उन्हें अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमाए, आमीन, जन्नतुल फ़िरदौस के आला मकामात आला महल्लात अता फरमाए, आमीन, पसमानदगान को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जज़ील अता फरमाए, आमीन। लायक़ मुबारकबाद हैं आप हज़रात कि आज आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल में तशरीफ़ फरमा है। जी बेशक। आप दुनिया की हर बैठक में बैठते हैं, प्रधानों की बैठक में बैठते हैं, मेंबरों की बैठक में बैठते हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप दुनियादार के पास जितनी देर बैठ जाएं, दुनियावी मफाद के लिए जितना चाहें बैठ जाएं, जिस तरह चाहें बैठ जाएं, कोई सवाब नहीं मिलेगा जी। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो महफिल है कि जहां आप अगर खुलूस और लिल्लाहियत के साथ बैठ जाएं तो जब तक बैठे रहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर रहमतें नाज़िल फरमाता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो अब इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि हमें कितनी देर बैठना है जी। और मैं कोशिश ये करूंगा कि ज़्यादा इम्तिहान ना लिया जाए आपका। आप लोग सोए तो नहीं हैं? अच्छा, हाथ खड़ा करके बताएं कौन कौन सो गया। सब जाग रहे हैं? माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। जनाब कारी रिहाज साहब और हमारे इमाम साहब अरमान साहब बड़े ही खूबसूरत लोग हैं। मैं तो पहली मर्तबा आपके यहाँ पर आया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेदारी देखकर कैसा लग रहा है कि बार बार आपसे मुलाकातें हो चुकी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, आमीन। मेरे प्यारो, सबसे पहले तो ये जो जलसा सजाया जाता है, दीन की महफिल जब सजाई जाती है जी, तो उसका मकसद ये होता है कि हम अपने अंदर जो छुपी हुई बुराइयां हैं या जाहिर बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर कमी है, दीनी जलसे को सुन करके हम अपने अंदर से वो बुराइयों को ख़त्म करें और अपनी ज़िंदगी में सुधार लाएं जी। बताइए, यही मकसद होता है ना जी। किसी भी दीनी महफिल का मकसद ये होता है कि आप किसी आलिम दीन को सुने, किसी इमाम साहब को सुने, किसी मुफ्ती को सुने, किसी मुदब्बिर मुफक्किर को सुने। मकसद ये है कि हम इनको सुन करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे और अपने रब के करीब जाने वाली जिंदगी पर अमल करेंगे जी। बेशक, सुभान। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बैठ कर के आपको वो बातें ना बताऊं जिससे आपकी जिंदगी आसान और आपको इस्लामी तरीके पर अमल करने में आसानियां पैदा ना हो, तो फिर मेरा यहाँ पर बैठना भी बेकार है जी, है ना। ये देखिए, यहाँ पर सफेद दाढ़ी वाले भी बैठे हैं, लेकिन बुजुर्गों से ज्यादा नौजवान बैठे हैं जी जी।
और मेरी भी कोई ज्यादा लंबी चौड़ी उम्र नहीं है, मैं भी जवानी हूं। जी जी मैं कोशिश ये करता हूं कि जहां जाऊं, जिस जलसे में जाऊं, ज्यादातर बातें मैं नौजवानों से करता हूं। जी जी है ना, तवज्जो है भाई? बेशक जी हक। क्यों? इसलिए कि मैं आपको एक बात बताऊं, पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं आप, पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं। एक अंग्रेज थिंकर ने कहा था कि अगर किसी समाज को बिगाड़ना हो तो उनको पूरे समाज को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, जी बल्कि नौजवानों को बिगाड़ दो, पूरा समाज बिगड़ जाएगा। जी जी और अगर किसी समाज को सुधारना हो तो उनके नौजवानों पर मेहनत कर लो, पूरा समाज सुधर जाएगा। जी हक है बेशक। मैं कोशिश ये करूंगा कि नौजवानों, ये बुजुर्ग तो हैं, ये दुआ के लिए हैं। जी अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों की लंबी उम्र करे आमीन और दीन का पाबंद बनाए। लेकिन नौजवानों, अब आप आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल हो, जी हमारे समाज का मुस्तकबिल हो। लोग तुम्हें अपना नमूने अमल बनाएंगे जी बेशक। और लोग तुम्हें देख करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इस अब आगे चल कर के कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी औलाद वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो औलाद वाले नहीं हैं, उनकी शादियां होने वाली हैं। वो अपनी जिंदगी जब ऐसी गुजारेंगे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है बताई है, तो वो खुद भी अमल करेंगे और अपने बच्चों से भी अमल करवाएंगे। जी जी बेशक सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारों, सबसे पहले इस जलसे का मसला ये है कि यहाँ पर मर्द भी बैठे हैं, उधर औरतें बैठी हैं। जी बैठी हैं। अब मैं सबसे पहला मसला आपको ये समझा दूं कि शरीयत में मर्द और औरतों का इख्तिलात यानी एक जगह रह जाना ये जायज नहीं है जी, बल्कि औरतों का एक अलग इंतजाम हो और मर्दों का एक अलग इंतजाम हो, तब तो महफिल करने की इजाजत है, वरना नहीं। जी अब मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पर बैठना चाहती हैं और सुनना चाहती हैं और चाहती हैं कि अल्लाह की रहमत नाजिल हो, तो अपने चेहरे को ढांप ले। जी जी पर्दे से रसूलुल्लाह की महफिलों को सुना करें, जी इसलिए कि आज तू बेटी है, बहन है, कल जाकर के तुझे माँ बनना। जी और तुम कोई आम औरत नहीं हो, यहाँ पर बैठे हुए इनमें से किसी की बहन भी होगी, बेटी भी होगी, माँ भी बैठी होगी। मैं सबके लिए कह रहा हूं कि आप आम नहीं है, बल्कि आप फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज है। वाह वाह सुभान अल्लाह। आप रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बेटी, जिगर का टुकड़ा, फातिमतुज़ ज़हरा की कनीजें हैं, कनीजें। जी जी। और फातिमतुज़ ज़हरा उस जात का नाम है कि जिसका चेहरा देखना तो दूर की बात, किसी ने हजरत फातिमा के सर का बाल तक नहीं देखा। जी जी आए है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा का सर का बाल तक नहीं देखा। केसर वालों, कसेर वालों, अपनी जिंदगी में अमल करने की ऐसी कोशिश करो। यहां पर बैठे हुए जलसे तो बहुत सुनते हो, लेकिन किसी एक जलसे से अपनी जिंदगी में सुधार भी तो पैदा करो। जी जी हक है हजरत। तो पहला मसला यह है कि हमें अपने घर की औरतों के पर्दे पर ध्यान देना है। जी हक है। मेरे प्यारो, यहां पर जो बैठी हैं मेरी बहन बेटियां, जरा तवज्जो दें कि फातिमतुज़ ज़हरा कौन? फातिमतुज़ ज़हरा नबी की लख्ते जिगर। कौन नबी की लख्ते जिगर? फातिमतुज़ ज़हरा, जिसके लिए हमारे और तुम्हारे नबी उठ जाया करते थे। जी जी वाह सुभान अल्लाह सुभान। जिसके अल्फाज सुनने के लिए सारी कायनात मुंतजर रहती हो, जिसके नक्शे कदम के लिए सारी कायनात चलने के लिए मुंतजर रहती हो, वो नबी, जब नबी की लाडली बेटी आया करती थी, नबी उसके इस्तकबाल में खड़े हो जाया करते। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। उस बेटी ने भी अपने बाप यानी अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची बेटी होने का हक अदा किया। जी बेशक। और अल्लाह अकबर कबीरा, जब हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के विसाल का वक्त करीब आया, तो देखो मरता आदमी क्या नहीं करता। ए बच्चों, खामोश हो जाओ, ये मोबाइल नीचे रखो। ये इतने बड़े बड़े मोबाइल रखे, ये इतने बड़े बड़े कैमरे लग रहे हैं,
इनमें देख लेना, जी। यहाँ मोबाइल रख दो, आप भी अपना रख दो। कुछ देर के लिए अगर कोई बात बताई जा रही है आपको तो उसे सुन लेना, जी सुन ले, और अगर लगता है कि अमल करना चाहिए तो उस पर अमल कर ले, वरना मेरी मुझे दे दे, मैं अभी 1 घंटे के बाद घर जाऊंगा, जी जी है ना। अगर अच्छी लगे तो रख ले, वरना मेरी मुझे दे दे। जी जी कोई ऐसी बात तो नहीं है कि मैं अपने बाप की बात कर रहा हूं, मैं सबके रसूल पाक की बात कर रहा हूं। जी, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। इस बज़्म से मकसूद है इस्लाही मफासिद। नश्तर जो चुभोता है वो दुश्मन नहीं होता, जी जी नश्तर जो चुभोता है वो दुश्मन नहीं होता। हक है। फातिमा ज़हरा का वक्त विसाल करीब है, जरा तवज्जो दे, वक्त विसाल करीब है, इंतकाल फरमाने वाली हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने अपनी खादमा को बुलाया, खादमा ने रोते हुए देखा तो खादमा ने अर्ज किया, ए मेरी मखदूमा, ए रसूल की प्यारी बेटी, ए हसन हुसैन की वालदा, ए अली की बीवी, आज तक मैंने तुम्हें इतना रोते हुए नहीं देखा जितना आज रोते हुए। क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? कहीं दर्द है? कहीं तकलीफ है? कोई चुभन है? किस वजह से आप रो रही हैं? क्या किसी की बात ने आपके दिल पर तकलीफ पहुंचा दी है? किस वजह से आप रो रही हैं? ए कसेर के सुन्नी दिल जो है जिंदा दिल मुसलमानों, जरा सोचो और समझो और सुनो, और सुनने के बाद अगर आपको लगे कि अमल करना चाहिए तो आप इस पर अमल करें। मेरी बहनें इस पर अमल करें। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज बुलंद की और कहा कि मेरी खादमा सुन, मैं किसी दर्द की वजह से नहीं रो रही हूँ, मैं किसी तकलीफ की वजह से नहीं रो रही हूँ, बल्कि मैं ये जान रही हूँ कि मेरा वक्त विसाल करीब है, मैं मरने वाली हूँ और मैं ये जानती हूँ कि आज तक मेरा चेहरा तो दूर की बात, किसी ने मेरे सर का बाल नहीं देखा, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ देर के बाद मैं तो मर जाऊंगी, मेरा इंतकाल हो जाएगा, मेरा जिस्म मेरे काबू में न रहेगा, रूह जिस्म से निकल जाएगी, लेकिन जब तक मेरे जिस्म में रूह है मुझे ख्याल है अपने पर्दे का, मैं जहां चाहूं अपना पर्दा संभाल सकती हूँ। मैंने पूरी जिंदगी अपनी चेहरे पर किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ने दी है, लेकिन जब मेरे जिस्म से रूह निकल जाएगी, मेरा जिस्म बेबस हो जाएगा, मैं हिल नहीं सकती। ऐसे आलम में मुझे ये खौफ सता रहा है कि मरने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा कोई देख ले, मरने के बाद ऐसा ना हो कि कोई मेरा चेहरा तो दूर की बात मेरे जिस्म का स्ट्रक्चर भी देख ले। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी खादमा कि जब मैं मर जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो याद रखना मुझे अच्छे से कफन दे, अच्छे से गुस्ल देना, और गुस्ल देने वाला और कोई नहीं होना चाहिए। ऐ मेरी खादमा, तुझसे मैं मोहब्बत करती हूँ, गुस्ल देने वाली तू हो, अल्लाह अकबर कबीरा, कफन पहनाने वाली तू हो, और जब कफन दे दिया जाए तो मेरी मसहरी को ऐसे ही खाली न रखा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मसहरी देखे। तो जाहिर सी बात है जब कोई औरत का इंतकाल होता है और मसहरी जब बिल्कुल खाली होती है तो हर आदमी पहचान लेता है इसका बदन कितना मोटा है, ये कितनी दुबली है। लेकिन फातिमा ज़हरा, तेरे कदमों पे हर सुन्नी मुसलमान कुर्बान हो जाए। ऐ फातिमा ज़हरा, ऐ नबी की लाडली बेटी, तेरे कदमों पर हर मुसलमान की माँ कुर्बान हो जाए। फातिमा ज़हरा को मरते वक्त भी अपने पर्दे का ख्याल है, मरते वक्त भी। जी जी, वाह, तवज्जो है। जी, इंतकाल के वक्त भी फातिमा ज़हरा को, नबी की लाडली को अपने पर्दे का ख्याल है। ए नबी की लाडली बेटी की कनीज़े कहलाने वालियों, तुम्हारे पर्दे का क्या हाल है? जी जी, वाह, तुम्हारे पर्दे का क्या हाल है? तुम नहीं जानती कि जब तुम, अल्लाह अकबर कबीरा, कि जब घर से पैर निकालती हो, कदम बाहर निकालती हो, तो तुम्हारा कदम बाहर तब निकलता है, उससे पहले अल्लाह की लानतें उतरना शुरू हो जाती है। अल्लाह पर कबीर। नंगे सरों से घूमने वाली माँ और बहनें, जरा सुने, होश के कान लें। अल्लाह पर कबीर। तुम ये मत समझना कि तुम अभी लड़की हो, नहीं, अगर तुमने पढ़ा होता, तुमने हदीस का मुताला किया होता, तुम्हें हदीस किसी ने सुनाई होती, तुमने अल्लाह अकबर कबीरा अगर अपने रसूल की सीरत पढ़ी होती तो तुम्हें पता चल जाता कि तो नबी के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले तुम्हारा हाल क्या था। लोग तो तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। तुम जिस घर में पैदा हो जाती थी, अल्लाह अकबर कबीरा, वो बाप सर उठा करके चलने लायक नहीं बचता था। बेटी की पैदाइश को बाई से ननंगो आर समझा जाता था, बेइज्जती का सबब समझा जाता था। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी पर, जब नबी इस दुनिया में
तशरीफ लाए, औरत की अजमत को बुलंद कर दिया और बबागे बहदोहल मक्के की सरजमीन पर चारों तरफ मुखालफत की हवा गर्म है, लेकिन ये आमना का लाल हजरत अब्दुल्ला का लाडला बेटा खड़ा होता है फरहान की छाती पर और ये बताता है, और लोगों वो कमबख्त लोग हैं जो औरत को इज्जत नहीं देते, औरत को भाई से नंगोहार समझते हैं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। सुनो, आज से ऐलान करता हूँ, अगर वो औरत अगर बेटी की शक्ल में है तो तेरे लिए रहमत है, अगर बहन की शक्ल में है तो तेरे लिए अल्लाहु अकबर कबीरा इज्जत का सामान है। अगर वही औरत अगर तेरी बीवी है तो तेरा आधा ईमान है, और अगर वही औरत माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद रिहान मियाँ साहिब किबला, सैयद रिहान मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, छोटी कसेर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। याद रखो कसेर के सुन्नी दिल मुसलमानों, औरत मेरी बहनें सुन रही हैं तो सुने, और इसको नोट करके ले जा सकती हैं तो ले जाएं। माँ बताती है कि औलाद कैसी आएगी। जी जी, तवज्जो है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, चंद जुमलों में अपनी तकरीर खत्म करूंगा। मैं कम बोलूं, आप ज्यादा समझो, लेकिन इतने ज्यादा भी मत समझ जाना कि मैं वो बोलूं ही ना कि तुम सुबह बोल दो। जी जी, है ना, वही बोलना जो मैं बता के जा रहा जी। हूँ, उससे आगे पीछे मत बोलना। पता चला मैंने बता दिया प्याज खाना हराम है तो तुम सुबह को कहो कि हजरत प्याज खाना हराम कह गए। जी जी जी, है ना, तो उतना ही जितना मैं बोलूं उतना समझना। और अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हो तो पढ़ी लिखी बातें कर रहा हूं मैं, वरना और तरीके से भी तकरीर करना आती है मुझे। लेकिन आप जब वक्त दे रहे हैं मुझे तो मैं ये चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मुआशरा आज हमारे सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इस्लाह होनी बेहद जरूरी है। जी जी, और वो इस्लाह कैसे शुरू होगी? इस तरह से शुरू नहीं होगी हाजी जी ने लंबरदार को टोक दिया और लंबरदार ने हाजी जी को टोक दिया। जी, इस्लाह ऐसे शुरू होगी, हाजी जी अपने गिरवान में जाके और लंबरदार अपने गिरवान में जाके। जी, हक है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रगियतिही। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम में से हर एक जिम्मेदार है, कल क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी का सवाल होगा। जी, ये नहीं होगा कि हाजी जी बताओ लंबरदार के घर की औरतें नंगे सर क्यों घूमती थी। जी, हाजी जी तुम बताओ तुम्हारे घर की औरतें नंगे सर क्यों घूमती थी, ये पूछा जाए। जी, मेरी बहनों, आज तुम दुआएं मांगती हो मुसल्ले पे बैठकर के अल्लाह हमारी औलाद को नेक कर दे। कसम खुदा की, जब तक तुम्हारी औलाद नेक नहीं हो सकती जब तक तुम नेक ना बना जाओ। जी, हक है, बेशक। बताओ तुम्हारी कौन सी नमाज अदा हो रही है? जी, 5 वक्ता नमाज में से कोई एक नमाज तुम नहीं पढ़ती। जी, रोजे तुम्हारे हत्ते नहीं लगते। जी, और हजारी रोजे 1000 रखवा लो, फर्ज रोजा रखा नहीं जाता। बिल्कुल हक है हज़रत। 16 सैयदों की कहानी रोज सुनवा लो। जी, रसूल पाक की सीरत तुमसे नहीं पढ़ी जाती। कारी रिहान साहब अब एक सैयद का इजाफा और करना, अब 17 सैयदों की कहानी सुनवाना है। कब से सुनना है? 16 ही सैयद हैं, बड़े ही नहीं। जी, ये इधर विधर की बातें सुनने सुनाने से बेहतर है मेरी प्यारी बहनों, माओ, कुरान की तिलावत करो, कुरान की। जी, और कुरान पढ़ने से फुर्सत मिले तो नावल मत पढ़ो। जी, कुरान पढ़ने से फुर्सत मिले तो रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ो। बिल्कुल, रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ो, फातिमा ज़हरा की सवाने हयात, उनकी जीवनी पढ़ो। जी जी, वाह। लेकिन ये औरत, ये माएँ भी ऐसी माएँ हैं कि इन्होंने अपने शौहर के दिमाग में तो दर्द किया ही किया है, इमाम साहब को भी नहीं छोड़ रही। बिल्कुल हक है हज़रत। इमाम साहब पानी पढ़ के दे दो, कारी रेहान साहब, कारी अरमान साहब पानी पढ़ के दे दो। क्या हुआ? बोले लल्ला जो है वो हमारी सुनता ही नहीं। जी, तावीज करके दे दो, लल्ला हमारी सुनता ही नहीं। जी, हक है। मैं बताता हूं किसी मौलवी की पढ़ाई में उतनी ताकत नहीं। कसेर के सुन्नी मुसलमानों सुनो, किसी तावीज में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत अल्लाह के कलाम में है। जी, वाह, सुभान अल्लाह, वाह।
अल्लाह के कलाम में ताकत। अरे वो भी तो माएँ होती थी जिनके बेटे इमाम हुसैन हुआ करते थे। वाह 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 सुभान अल्लाह है वाह। वो भी तो माएँ हुआ करती थी जिनके बेटे गौसे पाक हुआ करते थे। वाह वाह सुभान अल्लाह। आज तेरा बेटा अलिफ बेते पढ़ना नहीं जानता। सरकार गौसे पाक जब इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं और उनके उस्ताद कह रहे हैं पढ़ो बेटा, तो एक पारा नहीं पूरे 16 पारे सुना रहे हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। उस्ताद ने पूछा ये कैसे, किसी से पढ़े नहीं और 16 पारे ऐसी याद हो गए। तो सरकार गौसे पाक के वाले साहब ने कहा कि उस्ताद साहब बात ऐसी है कि जब ये अपने माँ के पेट में थे तो इनकी माँ 16 पारों की हाफिजा है। इनकी माँ रोज सुबह से शाम तक 16 पारे पढ़ा करती थी और ये पेट में से ही सुन करके याद कर लिया करता। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा एक नया मुआशरा तश्कील कर रहा है। जी। तुम्हारी गफलत न जाने कितने मुआशरों को जिबा कर रही है। जी। रातों दिन तुम्हें फेसबुक से फुर्सत नहीं, जी, रीलों से फुर्सत नहीं, इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं, इधर का इसकी चुगली उससे, सास की चुगली अपनी माँ से और माँ की किसी और से और खाला की फुप्पो से, इस बात से फुर्सत नहीं। वाह हक है हजरत, बिल्कुल हक। और बच्चे कहां पल रहे, कहां जा रहे, कौन से जुआरी के पास बैठ रहे, कौन से शराबी के पास बैठ रहे, कौन सा नशा कर रहे हैं, इसे कोई पता नहीं है। जी। और जिस दिन मोबाइल का नेट खत्म हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया, उस दिन बच्चों की शामत। इसे मारे, कभी उसे मारे, कभी इसे लिटाए, कभी उसे लिटाए, कभी अपने शौहर को सुनाए। तो शौहर बेचारा थकार के बोले भाई इसका रिचार्ज करो। जी जी। वरना ये तो मेरे प्यारो, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही समझो। मेरी बहनों, आजकल मुआशरा पता है क्या है? बच्चा रो रहा है, बच्चा रोने लगा। अब रोते रोते क्या किया इसने? अब चुप तो नहीं रहा, इसने जल्दी से नेट खोला और दिखा दिया, ले देख। अब उसने वो देखा और बच्चा भी शैतान की आंत देखते ही चुप हो गया। बिल्कुल हक है। अब ये इधर नाच चल रहा है, नचनिया का नाच चल रहा है, उधर माँ रोटी बना रही है। इधर नचनिया का नाच चल रहा है, उधर माँ जो है दूसरे कामों में व्यस्त है। जी। माँ ये नहीं जानती कि वो अपने बेटे में कितना खतरनाक जहर घोल रही है। जी हक। अब ये बच्चा इसी माहौल में पला बड़ा। जी। ये 8 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, और जैसे ही 12वें साल में इसने कदम रखा, 12वें साल में कदम रखा, इसे भी एक मोबाइल मिल गया। इसने मोबाइल लिया और कसेर की गले मोहल्ले में टहलने लगा, कानों में ईयरफोन, गाने सुन रहा है फुल आवाज से, न किसी बड़े का तमीज न किसी बराबर वाले का तमीज। जी जी हक है। और एक वक्त वही आया, यही बच्चा जो फिल्में देख देख करके, नचनियों के गाने देख देख करके बड़ा हुआ, एक वक्त ऐसा आया कि उसने वो कदम उठा लिया जिसकी वजह से इसका पूरा कुनबा समाज के सामने आने को तैयार नहीं, मुंह दिखाने के लायक नहीं। जी हक। अल्लाह। मैंने तुम्हें बताया कि ये जहर का रेशू कहां से चला। क्या उसने 12वें साल में जाकर के ही सीखा कि किसी के घर को, किसी के घर में बैठी बहू बेटी को देखना चाहिए? उसके अंदर ये शैतान कहां से पनपा? कसेर के सुन्नी दिल मुसलमानों, जरा सोचो, उसके अंदर ये अचानक से जहर कैसे आया? अचानक से नहीं आया, उसकी परवरिश की, और परवरिश करने में सबसे बड़ा हाथ माँ का था। जी जी। अब ये न बाप के कब्जे में है, न माँ के कब्जे में है, न मोहल्ले वालों के। अब तमाम इमामों से तावीज ले जा, तमाम पीरों से पढ़वा ले, लेकिन तेरा बेटा सही होने वाला नहीं। जी। इमामों से तावीज तो दूर की बात, पूरा इमाम ले जाके टांग दियो घर में, औलाद ठीक नहीं होगी। जी जी। औलाद ठीक होगी कब होती औलाद ठीक? तेरे घर में कोई नया बच्चा पैदा नहीं हुआ, तेरे घर में कोई नया बच्चा रो नहीं रहा। अरे बच्चे रोते ही हैं, बच्चों की तबीयत है कि जब वो बच्चे होते हैं तो रोते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि तूने गाना देख करके, गाना सुना करके अपने बच्चों
को सुलाया है, जो है छुपाया है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, तूने कभी फातिमा ज़हरा की जीवनी पढ़ी होती, तूने कभी अल्लाह अकबर कबीरा गौसे आजम की वालिदा की सवाने हयात पढ़ी होती, तो पता चलता कि बच्चे उनके भी रोते थे, बच्चे आज भी रोते हैं। फर्क इतना है कि जब उनके बच्चे रोते थे तो अपने बच्चों को ये कहकर के सुलाती थी, तू सो जाए या मुस्तफा कहते कहते खुले आग सल्ले अला कहते कहते वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह हज़रत। इसलिए औरतें ये ख्याल रखें कि अब तुम मां बन गई हो, मां, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है औलाद की। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे माथे का कलंक ना बने, तो तुम अपने बच्चों की तरबियत करो, बच्चों की तरबियत करो, पर्दे का ख्याल करो। बहुत देर हो गई औरतों को कहते हुए, औरतें समझ रही होंगी इन पे कब आएंगे, जी हम जी ही कहते जाएंगे जी। तुम पे अगर बोलने पे आऊं तो पूरी रात जी, लेकिन अब मैं इधर डाइवर्ट होता हूं। जी मर्दों का नंबर है। जी, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ईमानदारी से बताओ, ताली एक हाथ से बजती है या दो हाथ से? दो हाथ से बजती है ना। तो अब ये बताओ कि तुम में से कौन कौन है जो अपने नबी से मोहब्बत करता है? हाथ खड़ा करके बताओ। नबी से मोहब्बत करते हो? पूरा करो, क्या बात है भाई। नबी के नाम पे तो लोगों ने गर्दनें दे दिए, तुम हाथ नहीं कर है। लोग गर्दन कटवा गए, अब तुम्हारे तो नंबर नहीं है गर्दन काटने का और ना हाथ काटने का, है ना। वो और थे, नीचे कर लो। नबी के नाम पे गर्दनें दे गए, वो करबला वाले थे, वो तुम सब पर एहसान कर गए। अब मैं तुमसे इतनों में से ये कहना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से। सब ने हाथ खड़ा किया, हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। ये बताओ, पूछ लूं? जी पूछ लूं? कुछ तो बोल ही नहीं रहे, बोले पूछेंगे तो बताया नहीं जा रहा। जी, 5 वक्त नमाजी कौन कौन है तुम्हारे अंदर? 1 2 3। अब ये बताओ, अभी मैं औरतों को कह रहा था तो आप सब हंस रहे थे। जी आप भी तो कोई दूध के धुले नहीं हो। जी जी, नमाजें तो आप भी छोड़ रहे हो। मेरे प्यारो, मौत का तो कोई भरोसा नहीं ना। जी, मौत तो कभी भी आ सकती है। मौत याद रखना सफेद दाढ़ी देख करके नहीं आती है। जी जी, मौत सफेद दाढ़ी देख करके नहीं आती। दुनिया में आने की तरतीब है, पहले बाप आएगा फिर बेटा आएगा। जाने की कोई तरतीब नहीं। पोता भी जाता है, परपोता भी जाता है। हमने परदादा के कांधे पर परपोते के जनाजे देखे। जी जी, तो मौत न जाने कब आ जाए कोई पता नहीं। मेरे प्यारो, ईमानदारी से बताओ, क्या मरने की तैयारी कर रखी है हमने? नहीं। अगर इसी वक्त अगर मौत आ गई तो क्या हम अपने रब को जवाब दे पाएंगे? नहीं। अभी तो नहीं। जाना जलसे के बाद जब अपने कमरे में लिहाफ ओढ़ करके लेटो ना, तो अपने आप से सवाल करना, ऐ अल्लाह, तूने हमें 40 साल की उम्र दी, 30 साल की उम्र दी, 50 साल की उम्र दी। मौला, कोई एक ऐसा दिन भी गया, कोई ऐसा साल भी गया जिस साल में हमने तुझे नाराज ना किया हो? ए मौला, कोई ऐसा हफ्ता भी गुजरा, 40 50 60 साल की उम्र हो गई, कोई ऐसा हफ्ता भी गुजरा, दिन गुजरा, लम्हा गुजरा, कोई ऐसा लम्हा भी गुजरा जिस लम्हे में हमने तुझे राजी किया हो? अपने आप से सवाल करना मेरे प्यारो। नौजवानों, अपने आप से सवाल करना। रात भर फिल्में देखने वालों और नाजायज गंदी फिल्में देखने वालों, क्या समझते हो तुम? लिहाफ मुंह पे डाल लिया, दरवाजे लगा लिए, कोई नहीं देख रहा,
तुम कितने ही ताल 50 बार भी कहते हैं हाजी जी क्या करवा रहे हो, बोले इमाम साहब क्या करें, वो मक्कार दामाद ऐसा हत्ते चढ़ गया, वो ये कह रहा है कि तब तक बेटी को भी नहीं लाऊंगा, खुद भी नहीं आऊंगा जब तक डीजे नहीं बजेगा। जी हक है। और ये चलो इसे मना लिया, जैसे भी मना लिया, वो उधर जो भातैया है जी जी वो कम खन्नास थोड़ी है, वो भी ये कह रहे हैं कि जब तक भांजे की शादी में डीजे नहीं आएगा भात नहीं चढ़ाएंगे। जी जी। लेकिन कसम खुदा की हर एक मुसलमान एक सा नहीं होता, हक है हजरत। हर एक मुसलमान ऐसा नहीं होता, एक सा नहीं होता। कुछ तो मुसलमान ऐसे होते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, वो अपने बहनों या अपने दामाद से भी कहते हैं, अपने भातैयों से भी कहते हैं, ओ भातैये तू होगा अपने घर का होगा, ओ दामाद तू होगा अपने घर का होगा। तेरी रिश्तेदारी रसूल की रिश्तेदारी से बड़ी नहीं हो सकती, तेरी नाराजी मेरे रसूल की नाराजी से बड़ी नहीं हो सकती। कसम खुदा की तू एक बार नहीं भातैयो, तुम एक बार नहीं 1000 बार नाराज हो, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मेरा नबी एक लम्हा भी मुझसे नाराज हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ये चाहूंगा कि तुम अपने घर बैठो, मैं अपने नबी को राजी करूं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत वालिदैन, अजमत वालिदैन, मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे प्यारो, सच्चा मुसलमान वही है जो खुशी के मौके पे भी अपने रब को याद रखे और गम के भी, जी गम में भी अपने रब को याद रखे और खुशी में भी अपने रब को याद रखे। अरे भाई, तबीयत मानना और है और शरीयत मानना और है, जी है ना। कैसे कैसे होटल पे तो खाना खाते होगे, जी घर पे भी खाते होगे, होटलों में भी जाते होगे, क्यों भाई नौजवानों? जी। गुलशने करीम, शमा करीम, ये होटल वो होटल रेस्टोरेंट तो जाते होगे। जी। दस्तरखान रख गया, भूख लग रही है, तबीयत भी ये कह रही है कि खा ले और शरीयत भी कह रही है जायज पैसों का है तो खा ले। जी। तो शरीयत भी मिल गई और तबीयत भी मिल गई, खा लिया, मुसलमान हो गए। मुसलमान है, बहुत बड़े मुसलमान हैं। लेकिन याद रखो कसेर के मुसलमानों, गयूर मुसलमानों, तुम्हारा इम्तिहान कब होता है? तुम्हारा इम्तिहान उस वक्त नहीं होता जब शरीयत और तबीयत मिली हुई हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होता है कि तबीयत कुछ और कह रही हो, शरीयत कुछ और कह रही हो। वाह 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 सुभान अल्लाह। तब पता चलता है ये कितना बड़ा मुसलमान है। हाथों में नोटों की गड्डी है, बैंक बैलेंस 0 है, कहीं से लग गई हाथ नोटों की गड्डी, तबीयत कह रही है कि ले ले, मालदार हो जाएगा, तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, कारोबार अच्छा हो जाएगा। तबीयत कह रही है कि ले ले, और मुस्तफा की शरीयत कह रही है ये गड्डी हराम के पैसों की है, हराम के जरिए आई है। गड्डी तो दूर की बात, एक नोट भी लेगा तो हराम होगा। तबीयत कह रही है हाथ में शराब का प्याला है, पी लेंगे गम भूल जाएंगे, लेकिन मुस्तफा की शरीयत कह रही है कि एक घूंट भी पिएगा तो हराम होगा, हराम होगा। तो शरीयत मानना और है, तबीयत मानना और है। अच्छा मुसलमान, सच्चा मुसलमान वो है कि जब तबीयत कुछ और कह रही हो, शरीयत कुछ और कह रही हो, तो तबीयत को लात मारे और शरीयत को सीने से लगाए, और वो ये कहे कि तबीयत तो फिर कभी मिल सकती है लेकिन शरीयत हमेशा हमारे साथ रहे। जी 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 हक है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। यही तो कहा है, बॉर्डर पार से आज भी आवाज आ रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जी जी। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। मेरे प्यारो, अपने अंदर सुधरने का मिजाज पैदा करो, सुधरने का मिजाज, वरना मेरी तकरीर पूरी रात भी सुनते रहोगे तब भी बेकार है अगर अमल नहीं करोगे। जी जी। जलसा इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, कोई फायदा नहीं। हक है। आप, मेरी ये 1.25 घंटे हो गया मुझे बोलते हुए, अगर इस दरमियान में कोई एक बात भी आपके समझ में आई हो तो, और वो उस पर अमल करेंगे तो आपका यहाँ पर आना सुनना बैठना कामयाब है। जी जी। और अगर एक बात पे भी अमल ना करे, अरे बातें तो समझ में आ रही हैं, कभी सुबह कह दो समझ में नहीं आई, अमल क्या करें? जी समझ में तो आ रही हैं। हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक सुभान। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिल तक पहुंच जाऊं। मेरे प्यारो, अपने अंदर सुधार पैदा करो। और दूसरी और आखिरी बात यह है, आखिरी बात यह है
कि अपने अंदर शिक्षित समाज तैयार करो। जी जी एजुकेशन सिस्टम को, बहुत मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम नीचे जा रहा है। जी दीनी तालीम से तो दूर है ही, जी दुनियावी तालीम से भी दूर है। जी दीनी तालीम कसेर में, इमाम साहब बताइए कोई आलिम दीन है? रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले बहुत हैं, कोई एक भी रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम नहीं है। वही इतने बड़े गांव में हैं, हाफिज हैं, हाफिज जी हैं, लेकिन आलिम? कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। पूरा गांव से सवाल होगा कयामत के दिन। ऐसा नहीं है कि इमाम साहब से ये पूरे गांव से सवाल होगा कि तुम्हारा गांव था, तुम्हारे पास पैसे की फरावानी थी, सवारी का इंतजाम था, तुमने मेरे नबी की शरीयत का आलिम अपनी औलाद को क्यों नहीं बनाया? जी जी आलिम दीन बनाओ अपनी औलाद को। यहां बैठे हुए खास साहब भी होंगे, चौधरी भी होंगे, सब तरह के लोग होंगे, सब तरह के लोग होंगे। चौधरी फटे जाते हैं, खास साहब फटे जाते हैं, सलमानी उस्मानी फटे जाते हैं कि हम फलाने हैं, हम दिमाके हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, ओ फटने वालों सुनो, जिस कुनबे में, जिस बिरादरी में रसूलुल्लाह की शरीयत का एक आलिम भी नहीं, वो जिंदों की बिरादरी नहीं, वो मुर्दा की बिरादरी है। जी अल्लाह। ये खासाब हो गए अपने घर के, सैफी उस्मानी सलमानी हो गए अपने घर के। कब्र के अंदर जाओगे तो सारे मिजाज यहीं रख के जाओगे, कब्र में वही सीधे सीधे सवालों के सीधे सीधे जवाब देने पड़ेंगे। जी जी मन रब्बो का के जवाब में रब्बी अल्लाह ही कहना पड़ेगा, खान साहब नहीं कहना पड़ेगा। जी जी है ना? जो पूछा जाएगा उसी का जवाब चाहिए। मेरे प्यारों कसेर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, आलिम दीन बनाओ अपने बच्चों को, आलिम दीन। जी एक आलिम दीन भी बन गया ना तो इंशाअल्लाह ये समाज, मेरी तकरीर मैं तकरीर करूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन वो जो तुम में आलिम, तुम्हारे ही घरों में से कोई आलिम पैदा होगा तो कितना ही लो दर्जे का हो, कितने ही लो दर्जे का हो, कम से कम अपने घर को तो सुधार लेगा, पूरे गांव को ना सुधार सके। एक आलिम दीन भी बन गया तो तुम्हारी छवि अच्छी हो जाएगी। बेशक। आलिम दीन नहीं है इसका मतलब आप दुनियादार हो, जी मालदार हो। मुझे पता है माशाल्लाह बहुत बहुत करोड़पति भी हैं जी कसेर में, इतने करोड़पति हैं कि नरोरा वालों को उधार दे दे, जी जी इतना पैसा है। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पूरे गांव में मुसलमानों में क्या कोई आईपीएस है? नहीं। क्या एमबीबीएस डॉक्टर है? है भाई? है कोई इंजीनियर, कोई एमबीबीएस, कोई डीएम? एक सिपाही आके पूरे गांव को बांध के ले जाओ, पूछने वाला नहीं। जी जी है? क्यों क्यों क्यों? ना तुमने आलिम दीन बनाया, ना आईपीएस डीएम एसएसपी बनाया, ना दीन ही कमा रहे हो ना दुनिया। क्या करने आए हो भाई दुनिया में? पूछो अपने आप से, सवाल करो कि हम दुनिया में आने के दो ही वजह होते हैं, या तो दीनी काम करे आदमी है, दुनियावी है, दीनी और दुनियावी दोनों। तो आपका ना दीनी है ना दुनिया, ना आलिम दीन बना रहे हो, ना एसएसपी डीएम आईपीएस बना रहे हो, तो दुनिया में क्या करने आए हो? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। वाह वाह जी। दुनिया वाले भी तुम्हें सीने से लगाने को तैयार नहीं, और आखिरत में तुम्हारी बख्शिश नहीं। जी तो इस पैसे का क्या करोगे? इस पैसे को बचाओ। शादियों के नाम पे तुम्हारे पास करोड़ों रुपए की जायदाद है, बेटे को अय्याशी करने के लिए, अय्याशी कराने के लिए तुम्हारे पास अरबों की जायदाद है, लेकिन पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास एक ढेला नहीं है। जी जी एक ढेला नहीं। ये जो बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है। अगर तुमने इन्हें नहीं पढ़ाया तो ये बड़े होकर के गालियां बकेंगे, जैसे आज नौजवान जो अनपढ़ हैं अपने बाप को गाली बकते हैं जी जी कि काश हमारा बाप हमें पढ़ा देता, काश हमारा बाप हमें एजुकेटेड कर देता, तो आज हम चार लोगों के सामने खड़े होकर के बात तो कर सकते थे। जी आज हम किसी पुलिस वाले के सामने आंखों में आंखें डाल करके तो बात कर सकते थे कि तूने हम पे एफआईआर दर्ज की है, कौन से सेक्शन के तहत की है। जी जी करोड़ों अरबों रुपए मत उठाओ अपनी शादियों में,
ज्यादा से ज्यादा तुमने पढ़ा लिया, छठा, सातवां, आठवां, नवां, हाई स्कूल करा लिया, हाई स्कूल करा लिया, बहुत किया तो इंटर करा लिया, इंटर कराने के बाद अब अब्बा के वेल्डिंग की दुकान पे लल्ला भी जा रहा जी। जहां अब्बा अब नहीं है पैसे इसके पास पढ़ाने के लिए। अब इसके बच्चे की शादी, लड़की की शादी, तो अपनी लड़की की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लाखों रुपए खर्च कर रहा है। हमने मुसलमानों से ज्यादा शादियों पर पैसा बर्बाद करते हुए किसी कौम को नहीं देखा जी। हक कई लाख रुपए के तो इनके मैरिज हाल होते हैं जी। और इन्हें उसी दिन जब ये अपनी बेटी की शादी में स्कॉर्पियो दे रहे हो और ये बाप अपने बेटे की शादी में स्कॉर्पियो ले रहा हो, दोनों का गिरबान पकड़ो के अपनी औलाद को कितना पढ़ाया, तो जी। पता चलेगा लड़की भी अंगूठा छाप और बेटा भी अंगूठा छाप। जी। हक ये स्कॉर्पियो काम नहीं आएगी। जी। और कहीं चालान कट गया तो कर रहे हैं प्रधान जी को फोन, प्रधान जी जरा बात कर लियो। जी। जी। अबे तू इस काबिल बन के तू खड़ा होकर बात कर सके, इस काबिल बन तू, ये जो स्कॉर्पियो इसे बेच दे और इसके बदले में जो है पढ़ाई कर। जी। अगर आज अपनी बच्ची को एजुकेटेड नहीं किया, जितना पैसा तुम्हारे पास है, अगर तुम उसका 10% भी अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा दो ना, तो तुम्हारे बच्चे खूब पढ़ जाएंगे। हक है हज़रत। लेकिन आप अपनी जायदाद का, अपनी लड़की की शादी के लिए तो जमीन बेच दोगे, बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं। जी। जबकि हुक्म यह है कि अपनी खर्चे कम करो, अपनी औलाद को पढ़ाओ। जी। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। जी बेशक। कसेर में रहने वाला एक घर अगर 100 साल से भी रह रहा हो, 50 साल से रह रहा हो, तो कम से कम 10-10 भैंसे खा गया होगा एक आदमी, एक घर। जी। एक घर की बात कर रहा हूं, कई भैंसे खा गया होगा, कई क्विंटल गोश्त खा गया होगा। लेकिन इसके घर में देखा जाए, इसका बेटा पड़ा हुआ नहीं, इसकी बेटी पड़ी हुई नहीं, इसके खानदान में कोई पड़ा हुआ नहीं। जी। मेरे प्यारो, अगर यही हाल रहा तुम्हारा एजुकेशन का, शिक्षा का, अगर आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो जिस तरह से आज तुम्हारा हाल है वही होगा। लोग चाहते हैं कि तुम ना पढ़ो और तुम भी यही चाहते हो कि हम ना पढ़े। जी। अपने हिस्से का काम तुम्हें करना पड़ेगा। तुम नहीं पढ़ सके, चलो छोड़ो, अपने बच्चों को पढ़ा दो। अपने बच्चों की जा बजा ख्वाहिशें पूरी ना करो। तुम्हारा बच्चा एड़ियां रगड़ता है, रोता है, आंसू बहा देता है, मार्केट से जाकर के 10,000, 20,000, 40,000 का तुम फोन दिला देते हो, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें अपने बच्चों की फीसें नहीं दी जाती। जी। फीसों के नाम पे अपने घर पे बच्चों को बिठाने वालों, एक दिन सर पकड़ के रोओगे कि हाय हमने क्या किया, इसे 50,000, 1 लाख का फोन न दिलाते, इसे पढ़ा देते, तो आज हम सीना चौड़ा करके जो है कसेर में चलते। जी। जी। मेरे प्यारो, मेरी बातें तुम्हें जरूर कड़वी लग रही होंगी, लेकिन मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे सामने से हट जाए। अपने बच्चों को एजुकेटेड करो, शिक्षित करो और अपने नबी के ये आखिरी वसीयत याद रखो। तुम्हारे नबी ने वसीयत की, ए मेरे उम्मतियों, उर्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन लह। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगो, ए मेरे उम्मत के लोगो, अगर तुम कुछ बनना चाहो तो मेरी शरीयत के आलिम बनना। जी। जी बेशक। अगर आलिम न बन सको तो तालिब इल्म बनना, और अगर तालिब इल्म ना बन सको तो फिर इतना करना कि आलिमों को सुनने वाला बनना। जी। हक है। और अगर आलिमों से सुनने वाला ना बनो तो कम से कम इतना जरूर करना कि आलिमों से नफरत मत करना, मोहब्बत करना। जी बेशक। सुभान अल्लाह। रसूल पाक के इस फरमान पर कुर्बान जाएं, या रसूल अल्लाह, क्या वजह है ये यहां तक लेवल आ गया कि कम से कम इतना जरूर कर लेना कि आलिमों से मोहब्बत कर लेना। अल्लाह अकबर। मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल में हिकमत यह है कि जो बंदा आलिमों से मोहब्बत करेगा वो आलिमों को पसंद करेगा, और इसकी मोहब्बत का सिला एक दिन ये होगा कि ये एक दिन अपने लिहाफ में लेटा लेटा ये सोचेगा, ए अल्लाह,
हमारे इमाम साहब आलिम हैं, क्या अच्छा हो हमारा बेटा भी आलिम हो जाए। जी जी मैं ये वाह। वादा करता हूं कि अपने बच्चे को आलिम दीन बनाऊंगा। अब मैं आपसे वादा लेता हूं कि हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन अपने बच्चों को आलिम बनाओगे, कौन कौन अपने बच्चों को पढ़ाओगे। हाथ खड़ा करके बताओ, पढ़ाओगे अपने बच्चों को, एजुकेटेड करोगे अपने बच्चों को, शिक्षा दोगे अपने बच्चों को, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों दो अपने बच्चों को, दोनों 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 तालीमें दो मेरे प्यारो, है ना। टाइम बहुत हो गया वरना और बातें करता मैं। जितना मैंने बोला है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आपने जो सुना है उस पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में जो गलतियां हुई अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमाए। अब इतना ही रहने दें, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला। कारी रेहान साहब तो कह रहे हैं और बोलिए, लेकिन मुझे सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की 91 साल 92 साल की उम्र हुई। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के 50 या 52 साल इल्म दीन हासिल करने और उसकी जुस्तजू में गुजरे। 50 या 52 साल, और यहां पर बिल्कुल 0 सन्नाटा। जी जी ना इधर आता ना उधर आता। एक बात बताओ, अच्छा चलो 2-4 मिनट और सुना देता हूं आपको। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारो, कसेर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, जी यहां तक जो तुमने सुना उस पर अमल करना। जी जी अब मैं यहां से आपको एक बात और आखिरी बात बताता हूं। जी अभी मैं वहां से चलते हुआ आपके स्टेज पर आया जी आप सब लोग मेरे लिए खड़े हो गए, जी मेरे नाम का नारा लगाया, फूल मालाएं लेकर के डाली, जी है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी बैठे, इन्होंने भी डाले, इन्होंने भी बड़ा एहतमाम किया और सब खुश हुए, सब खड़े जी हुए ना। यहाँ तक आया मैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इसका बदला दे, आमीन इसका बदला अता फरमाए, दुनिया में भी आमीन। अता फरमाए और आखिरत में भी। आमीन। मेरी आप इज्जत आलिम दीन होने के नाते करें तो भी सवाब है, आले रसूल होने के नाते करें, सैयद होने के नाते करें तब भी सवाब है, जी बेशक, पीर होने के नाते करें तब भी सवाब है। जी लेकिन मेरे प्यारो, मेरे हाथ चूमने से, मेरे लिए खड़े होने से इतना सवाब नहीं मिलेगा जी। जितना सवाब माँ के हाथ चूमने से मिलेगा। अरे वाह, सुभान अल्लाह वाह। इतना सवाब किसी पीर के हाथ चूमने से नहीं मिलेगा जितना सवाब बाप के पैर चूमने से मिलेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हो सकता है कि मेरे हाथ पैर चूमने से तुम्हें सवाब मिले कि ना मिले, जी, लेकिन कसम खुदा की वो जो तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी खपा रहा है, तुम्हारा बाप, वो जिसने तुम्हारे इतने से लेकर के इतना बड़ा करने तक अपने जिस्म का हर हिस्सा लगा दिया, जी वाह। कभी तुमने उससे भी खुश होकर के सलाम किया है? कभी खुश होकर के उन्हें गले लगाया है? कभी उनके सीने से लगाया है कि बाप, ऐ मेरे वालिद गिरामी, मेरे वालिद गिरामी, तुम मेरे वालिद हो, तुमने खून का कतरा कतरा हमें जवान करने के लिए लगा दिया, मेरे वालिद गिरामी आप आज बैठ जाइए, आज से ये बेटा तुम्हें कमा करके खिलाएगा। जी, कभी आप अपने बाप के लिए भी तड़पे हैं? कभी उस माँ के लिए तड़पे हैं जो माँ तुम्हें 9 महीने अपने पेट में लेकर के घूमती है? बेशक, अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी पीर के कदमों के नीचे जन्नत नहीं, रसूल पाक ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, इधर विधर जाने की जरूरत नहीं, इधर विधर जाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान है मुसलमान, तू सुबह उठता है जन्नत का दीदार करता है। जी जी, वाह, सुभान अल्लाह। वो माँ के जिसने तुझे 9 माह पेट में रखा, वो माँ कि जिसने तुझे जन्म दिया, वो माँ कि जिसने अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में तुझे पिलाया। अल्लाह ने जब तुझे ताकत दे दी
तू उसी माँ को गालियां बकने लगा, अल्लाह उसी बाप को आंखें दिखाने लगा, बोलने लायक हुआ तो माँ बाप को गाली दी। कुरान पढ़, कुरान कहता है वला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। वाह कुरान कहता है कि वो गालियां बकना तो दूर की बात, माँ बाप से उफ कहना भी हराम है। वाह बेशक। उफ का मतलब जानते हो? उफ, उफ का अदना दर्जा ये है, अदना दर्जा ये है, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अगर बाप ने किसी काम को आपसे कहा, मां ने किसी काम के लिए आपसे कहा और आपने कर दिया, ये भी हराम है, ये भी हराम। अल्लाह कबीर। आप जरा अंदाजा करें, मेरे आखिरी जुमले नोट करें, आखिरी जुमले। कोई पीर, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती तुम्हें वो फैज नहीं दे सकता जो मां दे सकती है, बाप दे सकता है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। याद रखो, अगर तुम माँ बाप के गुस्ताख रहे तो पीर मैं नहीं, मेरी हैसियत क्या है, पीर गौसे पाक भी हो तब भी फैज नहीं मिलेगा। जी जी बेशक, फैज नहीं मिलेगा। क्या होगा? कल कयामत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत को तैयार नहीं होंगे जो माँ बाप का गुस्ताख होगा। जी मेरे प्यारो, इस दुनिया से जाओ, इस दुनिया से जाओ, इस हाल में जाओ कि तुम्हारे माँ बाप राजी हों। तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से जाए, इस हाल में जाए कि वो अपनी औलाद से राजी होकर के जाएं। एक सूफी से पूछा गया, नेक आदमी की पहचान क्या है? नेक आदमी की पहचान क्या है? कैसे कहें कि जो इंतकाल कर गया वो नेक है, वो नेक है? तो फरमाते हैं, उन्होंने कहा वलदुन सालिहुन यदउ लहू, उसने ऐसी औलाद छोड़ी हो जो उसके लिए दुआए मगफिरत करती हो। जी जी बेशक। नेक आदमी की पहचान ये है कि उसके बच्चे उसके लिए दुआए मगफिरत कर रहे हो। जी देखो, आज जनाब नियाज मोहम्मद खां साहब के बच्चों ने अपनी वालदा मरहुमा के इसाले सवाब के लिए ये महफिल को सजाया। माँ के नेक होने की दलील है, इसलिए कि उनके बच्चे जी जी बेशक। ये चाहते तो ऐसी कर लेते जैसे और कर रहे हैं जी। और नियाज मोहम्मद खान साहब कौन से हैं? अच्छा, आज ये गम का मौका है, कल तुम्हारे घर में खुशी का मौका हो, तब भी तुम यही काम करना जो आज कर रहे हो। जी जी बेशक, यही करना। फरियाद भाई साहब है ना, है ना, और मुनफिज, हाँ हाँ हाँ, ये क्या कर रहे हैं? नमाज नहीं पढ़ रहे। देखो, आज से तुम्हें देखो बाल सफेद हो गए, लेकिन बिल्कुल क्लीन चिट। अब क्या है? अब तो सब गुजर गई, अब तो रख लें आप, है ना। हाथ खड़ा करके बताएं, इंशाअल्लाह आज से पाबंदी होगी, पाबंदी होगी। देखो, है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक अता फरमाए कि ये दाढ़ी भी रखेंगे और इंशाअल्लाह नमाजें भी पढ़ेंगे। मेरा आखिरी जुमला नोट कर ले मेरे प्यारो, अगर तुम इस दुनिया से चले गए और माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हारा नमाज काम नहीं आएगी, रोजा काम नहीं आएगा, किया हुआ हज काम नहीं आएगा, रखे हुए रोजे मुंह पे मार दिए जाएंगे। लेकिन क्या अच्छा होगा कि बाप इस दुनिया से जाए तो अपने बेटे से खुश होकर के जाए। वो बेटा अल्लाह अकबर कबीरा जब कयामत के दिन अपने बाप से मिलेगा, वो बेटा जब अपनी माँ से कयामत के दिन मिलेगा, अल्लाह अकबर कबीरा, दोनों खुश होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह के मामूर फरिश्ते मुनादा करेंगे, माँ को, बाप को, बेटे को, इसकी औलाद को, सबको जन्नत में दाखिल। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजमत वालिदैन, अजमत वालिदैन। मुफ्ती सैयद रिहान मियाँ साहिब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, छोटी कसेर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। कुरान कहता है, महबूब इनसे कह दो जी ये मौत से भागे भागे फिर रहे हैं, ये मौत इन्हें ज़रूर आएगी और मरने के बाद ये उस रब के हुजूर हाजिर होंगे जो इनके ढके छुपे ज़ाहिर बातिन हर आमाल को जानता है। हमें मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िरी देनी है। आज हम जब सोएं तो हम ये ख्याल करके सोएं कि पता नहीं कल हमारी सुबह हो कि नहीं हो, पता नहीं हम जिंदा उठें कि नहीं उठे। हम आज ही तौबा कर ले, अभी तौबा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। उसकी रहमत के समंदर का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आप उसे पुकार कर तो देखें, वो तुम्हारे करीब ही है, वो तुम्हारे करीब ही है, तुम्हारी इल्तिजाओं को सुनता है, वो तुम्हारी दुआ को भी कबूल फरमाएगा, तुम्हारे इस्तिग़फ़ार को
को भी कबूल फरमाएगा। जिन्होंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है वो अपने माँ बाप के पैर पकड़ करके माफ़ी मांगे। याद रखो बेटा कितना ही रजील हो जाए, बेटा कितना ही रजील हो जाए, कितनी ही बड़ी गुस्ताखी कर दे, लेकिन माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। कितना ही बड़ा जुल्म करके आए, कितनी ही गालियां बकने वाला बेटा हो, लेकिन जब ये बेटा अपने माँ के जो है अल्लाह अकबर गोद में सर रख करके रो करके कहेगा माँ 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 मैंने तेरा बड़ा दिल दुखाया है, माँ मुझे माफ़ कर दे। कसम खुदा की अगर तुमने खुदा न खास्ता उसका हाथ भी काट दिया होगा वो माँ फिर भी माफ़ कर देगी। वो बाप जिसका दिल तुमने छलनी छलनी कर दिया होगा, एक बार उसके सामने आंसू बहा कर देखो, अल्लाह अकबर कबीरा, वो बाप तुम्हें माफ़ कर देगा। और यकीनन वो बाप और माँ को पैदा करने वाला खुदा है, वो माँ बाप से 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। जब उसके सामने तुम रोगे गिड़गिड़ाओगे वो तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।